एक नंबर का सवाल है ये। समांतर श्रेणी 4,9,14 डैश डैश कॉमा 254 का अंत से 10वां पद होगा। 10वां पद निकालना है, पर शुरुआत से नहीं, कहाँ से? अंत से। अंत से 10वां पद निकालना है। जो श्रेणी दे रखी है उसको लिखना, 4,9,14 और लास्ट में 254। ठीक, ये है अंतिम पद। तो अब पहले तो इसमें से जो जो चीजें हमें मिल सकती हैं उनको हम लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रथम पद, मतलब ए। और फिर डी निकालेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा के। तो 9 में से 4 गया 5, ये डी का मान हो गया। इसमें एन की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, वो हमें 10वां पद लगाना है तो वहीं से लग जाएगा। 10वां पद है तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें और दे रखी है, ये 254, ये कौन सा पद है? अंतिम पद, क्योंकि यहाँ के बाद तो श्रेणी खत्म हो गई। अगर यहाँ के बाद श्रेणी खत्म मतलब ये अंतिम पद है। और अंतिम पद को क्या लिखते हैं? एल से। अंतिम पद को एल भी लिखते हैं और ए एन भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब भी हम इधर से सवाल करते थे तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन मतलब एनवा पद, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब इधर से श्रेणी कर रहे थे तो nवें पद का फॉर्मूला ये था, यानी शुरुआत से। अब यहाँ चीज उल्टी कर दिया, यहाँ का गया अंत से 10वां पद। मतलब श्रेणी अब हमें इधर से नहीं पढ़नी, श्रेणी हमें इधर से पढ़नी, क्योंकि अंत से यानी इधर से 10वां पद कौन सा होगा। तो जब हम इधर से श्रेणी पढ़ रहे थे तो ये पहला पद था। अब जब श्रेणी इधर से पढ़ रहे हैं तो ये पहला पद बन गया। बात समझ आ रही है ना? तो अंत से, अब ये है तो ए की वैल्यू, ये है तो क्या? ए की वैल्यू। अगर इधर से पढ़ेंगे तो सीढ़ी को पलट के लिख दें, लेकिन ऐसा ना करना। केवल फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान रख लो, क्या हो जाएगा, ये इतना काम कर लो, ठीक है। जब शुरुआत से हो तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अंत से हो तो एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस इतना सा चेंज कर लो, बाकी श्रेणी को पलटने की जरूरत नहीं है। कहीं पे जो कराया जाता है वो भी सही है कि वो श्रेणी को पलट के लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करना होगा, जब श्रेणी को पलट के लिखोगे तो इससे पीछे के भी पद लिखने होंगे, एक दो। पीछे के पद कैसे? 254 से पीछे क्या होगा, क्योंकि इनके बीच में सभी में 5-5 का अंतर है। तो 254 से पहले वाला पद 249 होगा, फिर उससे पहले 244 होगा। तो ऐसे पद हमें लिखने होंगे। तो इतना झमेला ना करके सीधे फॉर्मूले में ही एक चीज बदलनी है, उसको बदल लो और बाकी इसमें फॉर्मूला लगा लो। अब कौन सा पद निकालना है? 10वां। 10वां निकालना है, मतलब एन की जगह क्या लगाना है? 10। एल की वैल्यू कितनी है? 254 प्लस एन, एन की जगह क्या लगा रहे हैं? 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है? 5। 254 प्लस 10 में 1 गया 9, गुणा 5, कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये यहाँ चीज गड़बड़ कर दी, यहाँ क्या लगाना है? इसमें तो प्लस ही रहेगा, इस वाले में माइनस। ये थोड़ा सा चेंज और करना होगा। 254 माइनस 9 पंजे 45। अब 254 में 45 घटा दो, तो यहाँ दाई ली 14, 14 में 5 गया 9, यहाँ 4 बचा, 4 में 4 गया 0, और ये 2। तो ये 209 होगा, जो 10वां पद होगा अंत से, ठीक है। ये 254, इससे पीछे 249, फिर 244, ऐसे करके घट के जो इधर से गिनने पर 10वां पद आएगा। इधर से गिनने पर कौन सा आएगा ये नहीं पता, पर इधर से गिनने पर 10वां पद होगा, वो क्या होगा? 209। और इसके लिए पूरी श्रेणी को पलटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि जब nवां पद स्टार्टिंग से होता है तो फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जब अंत से होगा तो एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यानी इसमें दो चेंजेस होंगे केवल, ए की जगह एल होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, बाकी एज दिस जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब इस तरह का सवाल आएगा, कंफ्यूज ना हो के सीधे जो है तुरंत प्रभाव से इसको इसी तरह से कर दोगे, बाकी और कुछ नहीं बदलना, ठीक है, नोट करो उसको।